नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं शामली में। कमेटी है जो शामली की सर्व खाप समन्वय मंच जो धरना दे रही थी, पहले भी 95 दिन धरना चला और रोज मीटिंग भी हुई। तो 31 तारीख की उन्होंने शामली मिल प्रशासन को चेतावनी दी थी कि 31 तारीख तक हमारा समस्त भुगतान हो जाए, अन्यथा वो 2 तारीख को महापंचायत का आयोजन करेंगे। और उसके लिए वो दिन प्रतिदिन सुबह शाम हर गांव में उन्होंने घूमे हैं, उनसे बात करी है। तो बात करते हैं क्या प्रक्रिया रहेगी और कैसी व्यवस्था रहेगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अध्यक्ष जी, तो क्या व्यवस्था रहेगी 2 तारीख की? पेमेंट तो शायद नहीं दिया इन्होंने। देखो, हमारा जो लड़ाई है चीनी मिलों से, शामली जिले के तीनों चीनी मिल भुगतान में पिछड़े हुए हैं और पिछले कई वर्षों से ये किसानों के साथ एक तरह की खिलवाड़ कर रहे हैं। चाहे वो शामली शुगर मिल हो या थाना भवन बजाज मिल हो या ऊन शुगर मिल हो, ये तीनों ही जो है मिल किसानों के साथ में एक किस्म से किसानों के पैसे से ही बिजनेस करना इनका अपना वो बन गया है। तो इसी विषय में 2 सितंबर को हमने डीएम साहब को ज्ञापन दे दिया था कि तीनों चीनी मिलों के भुगतान के संबंध में हम 2 सितंबर को जिला गन्ना अधिकारी का घेराव करेंगे और गन्ना समिति शामली में एक महापंचायत का ऐलान किया था, उसी की हम तैयारी में लगे हुए हैं। और शामली जिले के तीनों मिलों के सभी किसानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, सबसे आग्रह करना चाहता हूं, सबका आह्वान करना चाहता हूं कि वे भारी से भारी संख्या में 2 सितंबर को जिला गन्ना अधिकारी का घेराव करने के लिए शामली गन्ना समिति में पूरे दल बल के साथ और जोश के और अपना भुगतान के लिए सब एकत्रित हों। आप सबसे यही निवेदन है। मनोज जी कैसे हैं? बढ़िया जी। जैसे पेमेंट के बिना तो बहुत समस्या है और उस दिन आप लोगों की बात भी हुई, डीसीओ साहब ने कहा मैं किसानों के साथ हूं। तो ऐसी बात लगती नहीं कि वो साथ है, नहीं तो कुछ सकारात्मक कुछ सटीक जवाब देते हो। नहीं, जो कहते हुए कि हम किसानों के साथ में है तो कुछ न कुछ हो जाता। अब लोग कुछ नहीं है, किसानों के साथ में ही नहीं जो होते अब कुछ न कुछ करते, पर उम्मीद है नहीं उनकी। ये इस महीने में कहते हैं कि भाई 20-22 तारीख लो पेमेंट दे देंगे, 20-22 तारीख लो पेमेंट नहीं आया, 31 तारीख में पेमेंट आया पुराना यूनोवा, ये भी अगले महीने में कह दें इनको। विनोद जी क्या रहेगी 2 तारीख की प्रक्रिया? जोर शोर से ज्यादा भारी संख्या में आदमी आओ। अजीत जी क्या रहेगी व्यवस्था? थोड़ा आगे आइए। व्यवस्था तो ठीक रहेगी। बनत से बता रहे हैं, बनत में काफी आक्रोश है, बनत में भी किसानों का बहुत आक्रोश है, बहुत आदमी आएंगे। बस हमारी तो यही अपील है जिला प्रशासन से, मिल प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी हमारा भुगतान किया जाए, नहीं तो इसका अंजाम 2 तारीख को भुगतना पड़ेगा। रणपाल जी कैसे हैं? बढ़िया जी। ठीक ठीक हालात लग तो रहे नहीं कि जो मील के हिसाब से, तो वैसे तो चलो सब स्वस्थ रहे। मील के हिसाब से तो ठीक हालात है नहीं। मील तो ये चाह रहा है भाई अपना ऐसे ही काम चल जा जैसे पहले चलता आया, अब भी ऐसे चल जा। लेकिन अभी ने किया जो है बहुत हो लिया, कई साल हो लिए ना, अभी ने किया। धांधलेबाजी चलने वाली नहीं है। सब जो है इलाके का किसान जागरूक हो चुका है और 2 तारीख में इन्हें दिखा भी देगा कि भाई यहाँ का किसान जागरूक हो चुका है। अब इन्हें अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी और ये पेमेंट बहुत जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। जैसे आप लोग गांव गांव घूमे, आपकी पूरी टीम रही, तो क्या संदेश दिया किसानों ने? किसानों का ये संदेश है कि हर किसान आज की घड़ी में इन मिल वालों से परेशान है, क्योंकि पेमेंट न होने की वजह से उनके बहुत से काम रुके हुए हैं। बहुत से छोटे छोटे किसान ऐसे हैं 10-10 पट्ठर 10-10 बीघे के, जिन्हें खाने का अनाज बेच बेच के अपना काम चला रहे। किसी के एक गाय बंध रही, किसी एक भैंस बंध रही, दूध बेच बेच के अपने बच्चों को पाल रहे। बहुत परेशान, बहुत तंग है और वो पूरे जोश में है। आत्महत्या करने तक के कुछ बात जो है किसानों ने तैयार हुए कि हम आत्महत्या कर लेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उन्हें भी हमने समझाया कि आत्महत्या नहीं है, इन्हें ही सुधारेंगे और इन्हें ठीक करेंगे भैया। और मेरी तो मिल वालों से, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि वो किसानों की तरफ को लगाए, किसानों की तरफ को देख ले, नहीं तो ये मामला जिले में अशांति फैल जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। निर्वाल साहब कैसे हैं? बस ठीक है जी। आप तो बिल्कुल मिल के नजदीक हो, इसे सपोर्ट तो नहीं कर रहे कहीं? नहीं भाई, ऐसा है भाई, आपके यहाँ से तो बड़े बड़े महान क्रांतिकारी हुए, शहीद हुए, और आपकी तो अग्रिम भूमिका रहती है। अब की बार थोड़ा पीछे थे, अब आज तो 2 तारीख की क्या योजना रहेगी रेल पार की? ऐसा है जी, हम जो है अपने संजीव मास्टर जी के साथ 1-2 दफे गए भी, हमारे मोहल्ले में भी आए। हम अपने मोहल्ले की तरफ से
पूरा आश्वासन दें कि जो भी संजीव जी या इनकी कमेटी जो भी निर्धारित करेगी उसे पर 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। चोई साहब कैसे हैं? बढ़िया जी, आप सुनाओ। खंडरावली वालों को तो विशेष योगदान रहे। खंडरावली वाला तो बेकार पार के मूड में है भाई। ऐसा तो नहीं होने का कहना भाई, शामली आसपास वाले देख लेंगे। ना ना ना, आर पार के मूड में है, बिल्कुल आर पार ही कर काटेंगे। ऐसा तो नहीं कि बैठे यार कहने लगा टाइम दे दिया और नहीं नहीं, कम टाइम नहीं, कम पैसे लेके उठेंगे। पैसे ही पैसे लेके उठेंगे, इतना पूरा भुगतान हमारे खाते में नहीं आता। हम धरना नहीं हटाने के। इन पे जूम सी रेंग नहीं रही कुछ। जूम से तो ये उसी भाषा में समझाना है, उसी कौन सी भाषा है वो डंडे वाली भाषा। ये डंडे वाली तो मानते नहीं मानते हैं। वो जो डंडे वाली व्यवस्था पहले थी। हाँ, अरे ही नहीं और मैं अंदर से भी टिकट वाली व्यवस्था लागू करवाऊंगे। है किसानों में वो व्यवस्था भैया? अच्छा, आपकी झाड़ में दिक्कत है जी? कुछ व्यवस्था है? हाँ जी, पूरी व्यवस्था है। यही की बात का इलाज कर देंगे हम। वो कुछ और तरह है, आप कह नहीं पा रहे उस नहीं चीज को। नहीं, ला, ठीक है। हाँ, इलाज इनका कर देंगे हम इनका। ये असल में ये लोग भूल में है, ये नहीं सोच रहे भाई शांति प्रिय धरना चल रहा, लोग बाग थर तक कहते हैं तब इन्हें भगा दो, ये चले जाए, ट्रक जाए और सारा काम चल जाएगा। ऐसा तो नहीं, लेकिन अब की बार वो काम चलने का नहीं इनका। फिर ऐसा तो नहीं हल्के में ज्यादा ही ले रहे। ना ना ना, ये हल्के मानने ना, तो ये कहने की इनका भी दिमाग सही हो जाएगा और हमारा भी सही हो जाएगा। ये इस तरह हो रहे जो करो झोटा बारिश में कुछ करना है। वो फुदक रहा ना, तो ये देख लेंगे इन्होंने। चलो चो साहब कैसे हैं? ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या रहेगा रुझान शामली के आसपास? आप सिंभाल का, लिलोन, खेड़ी, बनत, ये सब इनसे ही माहौल बनता है। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं संजीव मास्टर जी सिलावर वाले, वो बहुत ही सभ्य, पढ़े लिखे, ईमानदार, जागरूक किसान हैं, अच्छे किसान हैं, संपन्न किसान हैं। और मैं उनके इस कदम की सराहना करता हूं, जबकि लोग घर में पड़े रहे और ये हिम्मत है मास्टर जी की, सब कुछ साधन संपन्न होते वो मैदान में आ रहे और इस धरने को लीड कर रहे। चो साहब क्या रहेगी अब की बार? शेखुपुरा में तो आपकी अग्रणी भूमिका रहे। देखिए, आप लोग शेखुपुरा के बारे में भी जानते हैं। मेरे गांव को अमेठी के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा। अब की बार इन मिल वालों को ये सबक सिखाना है कि जिस नीति पर आप लोग चल रहे, तीनों मिल सलाह कर रहे कि अगर तुमने पेमेंट दे दिया हमें देना पड़ेगा, तुमने पेमेंट कर दिया तो हम ना करना पड़ेगा। चोर भाई मसेरे। चोर मसेरे भाई, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है किसानों की सहमति से। अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। 2 तारीख को महापंचायत में जो समिति में फैसला होगा वो पूरा आर पार का होगा। अब की बार कसर नहीं अब छोड़ेगी। की बार ऐसे होगा कि जैसे हुकम सिंह जी की रैलियों में आपका क्षेत्र उठ कर आता है, ऐसा होगा? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, चिंता ना करें। रहनी डील कुछ नहीं, डील नहीं रहने की। हाँ जी, कैसी रहेगी व्यवस्था? बहुत बढ़िया रहेगी जी, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल सब किसान एकजुट होकर साथ चलेंगे। अध्यक्ष जी जैसे किसानों के पास गए, उन्होंने बताया आर पार की करनी है अब की बार। आप लोगों से शायद बात भी उनकी, तो अब क्या ढिल्लापन तो नहीं रहने का? नहीं जी, ढिल्लापन तो ना अब है ना पहले है। देखो, पिछले साल के धरने की वजह से ही शामली चीनी मिल बिका और नए वर्ष का भुगतान लिया। पिछले वर्ष की वजह से ही इनकी आरसी भी कटी। हमारा दबाव प्रशासन से भी और सरकार से भी हमारा आग्रह है कि वे भी खुलकर किसानों की बात तो करती है सरकार, लेकिन किसानों के दुख दर्द को शायद बहुत नजदीक से नहीं पहचान पा रही है। तो मेरा सरकार से भी आग्रह है कि किसानों के इस दुख को समझे और इन मिल मालिकों को तुरंत आदेश दे कि इन किसानों का भुगतान तुरंत अविलंब का मिल रहा है, चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे व्यापारी वर्ग हो, उतना ही हमारा संगठन मजबूत होगा और हमें उम्मीद होगी कि जल्दी से जल्दी हमारा गन्ना भुगतान होगा। रणपाल जी, अब की बार सब जाति धर्म छोड़ के सबसे पहले किसानी के ऊपर इस तरह का अब की बार रहेगा धरने की ऐसा व्यवस्था? ही माहौल अब का है। आपका कोई जाति धर्म कोई वो नहीं है, सब किसान है और किसान एकजुट है और पूरी हिम्मत से और पूरी अपनी ईमानदारी से आपके इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे हर हालत। ऐसा तो नहीं होने का लोक दल, बीजेपी, सपा, इनमें तो नहीं बट के रह जाने का किसान? किसान जो है लोक दल, बीजेपी या कोई सपा या कोई नहीं है, किसान किसान है और ये सब जाग चुका है भैया। और सब चीज भूल के सिर्फ एक ही चीज है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। ना हमें लोक दल से मतलब है, ना हमें भाजपा से मतलब है, ना हमें सपा से मतलब है। अब किसान समझ चुका है कि अपनी लड़ाई हमें अपना आप ही लड़नी पड़ेगी और हम जोर शोर से लड़ाई लड़ेंगे। तो आप अपने क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे किसानों को 2 तारीख के लिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने पेमेंट भुगतान लें और भुगतान के लिए संघर्ष करें। 2 तारीख को आकर मिल समिति में पूरी तन मन धन के साथ जो भी फैसला होगा उसको अग्रणी रूप में निभाएंगे। मिल वाले जगह जगह जा रहे मजबूत ठीयों पे अपने,
कि भाई नहीं हम पेमेंट कर देंगे, आप लोग व्यवस्था मत करना, कुछ इस तरह का भी चल रहा है प्रकरण? बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि वो भ्रमित कर रहे हैं कि जहाँ क्षेत्र में इस बात को कहा कि इस तारीख तक पेमेंट हो जाएगा, वो जैन जी की छवि खराब कर रहे हैं। जैसे योगी जी हैं, उमरे में उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मिल वालों का सबक सिखा देंगे अब की बार, वो कहीं घूम। गुरुजी ऐसा है, आप जैसे क्षेत्र में घूमे तो मिल वाले जा जाकर ये चीज कह रहे हैं कि नहीं हम पेमेंट कर देंगे, धरने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं रहेगी। देखो, मिल वालों का तो ये प्रयास रहता ही है, वही चाहते हैं कि ये 2 तारीख की पंचायत ना ही हो और उन्हें रुपए ना ही देने पड़े, तो वे अपने प्रयास को कर रहे हैं। वे अखबार में भी जो भ्रमित बात, उनके रोज के अखबार में अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे, कभी 20, कभी 22, कभी 30, वे खुद ही जो है उलझन में हैं। उनकी इस बात से साबित होता है कि वे हमें जल्दी भुगतान करने के विचार में नहीं है। एक बार फिर जो है आपके चैनल के माध्यम से शामली जिले के सभी किसानों को मैं जागरूक होने की लिए अपील करता हूं, और 2 सितंबर का जो शामली गन्ना समिति में टाइमिंग क्या रहेगा? 1 बजे, 2 सितंबर को 1 बजे जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय का घेराव करना है, और शामली जनपद के तीनों मिलों के जो किसान हैं, क्योंकि तीनों मिलों के किसान ही त्रस्त हैं, और सब आगे जो है इन तीनों मिलों से अपना भुगतान हमें अविलंब चाहिए। और आगे की भी एक 14 दिन की, जो पिछले कई सालों से इन मिलों ने एक रवैया बना रखा कि भाई 10-10 दिन का, 2-2 दिन का, 4-4 दिन का पेमेंट देकर और इस अक्टूबर तक खींच दें। आगे भी हमें 14 दिन के बाद हर 14वें दिन अपना भुगतान चाहिए, वो भी तय होगी इसी पर। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये काफी अधिकारी मिल हैं जो वो आसपास के क्षेत्र के हैं, मजबूत गांव से हैं, वो लोग मिल मालिक तक ये आवाज नहीं पहुंचा रहे जो यहाँ पे व्यवस्था चल रही है। किसान आक्रोशित है। नहीं पहुंचा रहे, सिर्फ मिल वालों की चमचागिरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, और भ्रमित कर रहे हैं किसानों को। लेकिन किसान अब उनके बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी हो चुकी है। 1 साल से हम भी जो है रात दिन लड़ रहे हैं, और उनका बहकाने का ही काम है। किसानों को अब भी बहका रहे हैं, कहीं अखबारों में देखे, कहीं गाँव में जाके वे अपनी कर रहे हैं बात। लेकिन अब किसान जाग चुका है, और किसान अब जब बहकावे में नहीं आएगा, किसी भी अधिकारी के बहकावे में नहीं आएगा, और अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। ऐसा भी कुछ रहा है अब की बार चौधरी साहब कि ये लोग गांव-गांव जाकर जनसंपर्क बना रहे हैं कि नहीं हम पेमेंट करेंगे, और मिल अधिकारी ये चाह रहे हैं कि ये पंचायत ना हो पाए। देखो, किसान जागरूक हुआ है और आगे जागरूक होगा। इनके व्यवहार ने ये हमेशा इस अविश्वसनीय व्यवहार, इनके उस पर कथनी करने में बहुत फर्क है। तंग आके वो है ना, देर आए दुरुस्त आए, तो किसान जाग रहा है और इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। आगे और भी समस्याएं हैं। आगे ये तोल में गड़बड़ करती है, ये ग्रुप है त्रिवेणी ग्रुप। पहली लड़ाई तो हाँ, पेमेंट कांटे। की है हमारी। अरे उससे भी ज्यादा है कांटेक्ट सेट करने की, वो बहुत बड़ी समस्या है। तो ये आवाज भी उठाएंगे 2 तारीख। बिल्कुल उठाएंगे, इन्हें चेतावेंगे इस बात के लिए। तो जैसे आप युवा हैं, तो 2 तारीख के लिए क्षेत्र के युवाओं को क्या आह्वान करेंगे? मेरा सभी से यही आह्वान है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और संघर्ष करें और अपने भुगतान के लिए तत्पर रहें। जब आप लोग संघर्ष करेंगे तभी कुछ इसका निष्कर्ष निकल के आएगा, घर बैठने से कुछ नहीं होता। ऐसा ही है मलिक साहब? हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओगे। वो मलिक तो रणनीति तैयार करें और सफर मंजिल आसान हो, ऐसी है व्यवस्था। हाँ, नुकी नुई है जी, ज्यादा से ज्यादा। चलिए, आपने देखा पूरी की पूरी कमेटी और सभी किसान की जो भी सहमति है उस पर 2 तारीख को महापंचायत के लिए देखते हैं कि डीसीओ, सचिव या डीएम साहब इसके लिए कितने चिंतित हैं या नहीं है, क्योंकि 30 दिन का समय दिया था, बहुत होता है वो। और अब की बार किसान थक चुका है, उसकी बिजली की भी समस्या है, पेमेंट नहीं मिल पाने के कारण, और रोजमर्रा के खर्चे हैं, तो बहुत त्रस्त है। इसके लिए सरकार को भी अपने सख्त निर्देश देने चाहिए। कहीं ना कहीं प्रशासन शासन दोनों की ही डील है, अन्यथा चाहे तो 2 दिन में पेमेंट हो सकता है। तो इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय किसान भी बोल रहा था।